इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर साहस है, कुछ करने की इच्छा है, तो हम कठिनाइयों के बड़े से बड़े पहाड़ को भी आसानी से पार कर सकते हैं। हमें केवल जरूरत है उस जज्बे की जो हमारी हर मुश्किल राह को आसान बना सके। और हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की सच्ची कहानी है, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह बात है 25 सितंबर 2000 की। तब मैरिकेल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। यह देख मैरिकेल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी। वो उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी बचने वाली नहीं है और वो उनसे बचने के लिए भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे उस तक आसानी से पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने उसके गले पर चाकू से वार किया। मैरिकेल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वो लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वो लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। ये देख मैरिकेल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी मां को आवाज दी। मां बाहर आई और अपनी बेटी की यह हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मैरिकेल की जान बचा पाएंगे। पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वो बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकेल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई और मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए आई हूं, इसलिए मैं इस हमले में बच पाई हूं। मैरिकेल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया। और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा भी पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मैरिकेल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा शांग्रीला, जो फिलीपींस में है, उसे अपने यहां किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकेल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं, वो मदद करने के लिए सिर्फ तभी पुकारती हैं जब उन्हें कोई गर्म पात्र को हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकेल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं। पर आज की यह कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं।
मैरीकेल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए। यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मंजिलें उन्हीं के कदम चूमती है जो कांटों भरी राह में चलने का हुनर जानते हैं।